इलाहाबाद उपचुनाव के मद्देनजर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने अभय चौटाला से खास बातचीत की, सुनिए। इलाहाबाद में उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है और लगातार लोग जो है वो वोटर जो है अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला हैं, जो कई जगह जाकर मतदाताओं के बीच गए हैं और स्थिति का जायजा लिया है, किस तरीके से मतदान हो रहा है। सर, आप कई जगह गए, इस वक्त आप इलाहाबाद शहर में मौजूद हैं, क्या स्थिति है सर? जो प्रक्रिया है वो ठीक चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है? अब तक तकरीबन ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ जगह से अभी भी शिकायत है कि बाहर के लोग हैं जो भाजपा की तरफ से जिनकी ड्यूटियां लगी, वो कहीं पैसे से वोटर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे पकड़े जा रहे हैं। अब उनको ये पता ही नहीं है इस इलाके में भी तुम किस आदमी से जा कर के बात करोगे। उनको जिम्मेवारियां सौंप दी भी, जाओ जा कर के पैसे के बुलबुत्ते पे कोई चुनाव में आप कोई बड़ा फेरबदल कर दो, लेकिन ये सब चीज़ें संभव नहीं होती। इलेक्शन कमीशन को हमने इसकी कंप्लेंट दी है। इलेक्शन कमीशन मुझे लगता नहीं कि कोई कार्रवाई इस पर कर रहा होगा। लोकल पुलिस को भी हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ लोग पैसे बांट रहे हैं, कहाँ लोगों को पकड़ रखा है, कहाँ लोगों को घरों में बंद कर रखा है, कहाँ घेराबंदी हो रखी है उनकी। तुम जाओ पकड़ो उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन पुलिस प्रशासन तो सारा सरकार के दबाव में है। ये पहली दफ़ा नहीं होता है इलाहाबाद में, इससे पहले भी इस तरह के इलाहाबाद में इसी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर था तब भी मैंने एक बाई इलेक्शन लड़ा था, तब भी इसी तरीके से इन कांडा बंधुओं ने पैसा बांटा था मेरे खिलाफ, और उस वक्त भी अनेक लोग इस तरह से पकड़े गए थे पैसा बांटते हुए। उसके बावजूद सरकार को मुंह की खानी पड़ी। इस चुनाव में भी वही हर्ष होगा इनका। चुनाव तो बहुत बुरी तरह से हारेंगे, लेकिन लोगों में और ज़्यादा नंगे हो जाएंगे हॉर्स ट्रेडिंग करके, पैसा बांट करके, और ज़्यादा बदनामी होगी इनकी कि पैसे से लोगों का कहीं जो है ईमान खरीदने की कोशिश करते थे। यहाँ का मतदाता बिकता नहीं, यहाँ जो वोटर है वो अपनी मर्जी से वोट पोल करेगा। मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ, मैंने सब जगह मतदाताओं से अपील करी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मत का प्रयोग करो और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाओ। और मैं जब भी यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ अब तक, मेरी हर बार वोट और परसेंटेज बढ़ी है। इस बार मुझे उम्मीद है कि और ज़्यादा बढ़ेगी और मैं बड़े मार्जिन के साथ जीतूंगा। लेकिन आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, सरकार को चेताना चाहूँगा कि जो तुम कर रहे हो हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे, वो बिल्कुल प्रजातंत्र का गला काटने वाली बात है। सरकार का काम नहीं है कि वो पैसे बांटे, सरकार का काम है लोगों का विश्वास जीते। विश्वास जीतने की बजाय आप तो लोगों का ईमान भी खरीदना चाहते हो, ये गलत हो रहा है। सर, ये जो तमाम इंतजाम है, यानी मेरा कहने का मतलब है जो ईवीएम या पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, जितने भी गांव है या शहर के जो मतदान केंद्र है, वहां से कोई शिकायत, कोई ईवीएम खराब होने की या किसी और तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब तक कोई ऐसी शिकायत नहीं है। अगर होगी शिकायत तो हमारे कार्यकर्ता सचेत हैं पूरी तरह से इस मामले में। कहीं भी कोई गड़बड़ होगी तो कार्यकर्ता उसी वक्त मेरे तक अपनी बात पहुंचाएंगे और मैं उसी वक्त उस बूथ पे चला जाऊंगा। मेरा अंतिम सवाल है सर, इलाहाबाद में आपने हालांकि वोट परसेंट बढ़ने की बात की है, लेकिन हमेशा चाहे 2014, 19 जब भी चुनाव हुए हैं, वोट प्रतिशत हमेशा 80% से ऊपर रहा है। इस बार जो है वो और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा आपको उम्मीद है कि मतदाता जो उत्साह दिखा रहे हैं, जिस तरीके की लाइनें सुबह से नजर आई है खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, तो वोट प्रतिशत और ज़्यादा बढ़ने वाला हो सकता है, उम्मीद करते हैं? हाँ, बढ़ेगा। उसका कारण है अब की बार किसान आंदोलन भी उसका एक बड़ा कारण है, और किसान इस बात को लेकर के सरकार के बहुत प्रति एक गुस्सा है उनके मन में। मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा और मेरा भी परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाएंगे लोग। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि अभी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हालांकि उनका ये आरोप है कि कई जगह पर घटनाएं सामने आई है जहां पर बाहरी लोग जो है वो पैसा बांट रहे थे, उनको पकड़ा गया है, पुलिस को सूचना दी गई है, लेकिन उस तरीके की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन को या चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, इलाहाबाद।